मथुरा नगरी में रंगेश्वर महादेव मंदिर के निकट प्राचीन कंस टीले को मथुरा के राजा कंस की व्यायामशाला कहा जाता है। चतुर्वेदी समाज के प्रसिद्ध कंस वध मेले के अवसर पर कंस टीले को आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हुए सजाया जाता है। जानिए क्या है कंस टीले का इतिहास। कंस के अखाड़े पे भयो घनघोर युद्ध, ये पंक्तियां उस समय चरितार्थ हुई थी जब कंस के द्वारा अपने भांजों को यानी कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, कान्हा कन्हैया को और उनके भाई बलराम को मथुरा उनके वध करने की नियति से बुलाया था। जब वो यहाँ पर आ गए तो इसी अखाड़े पर माना जाता है कि यही कंस का अखाड़ा था और इस जगह पर कंस ने अपने 4 विश्वस्त पहलवानों को यहाँ पर तैयार कर रखा था कृष्ण और बलराम का वध करने के उद्देश्य से। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि कुछ उससे पूर्व हाथी भी था, एक जो कंस का विश्वस्त सबसे बेहतर हाथी बताया जाता था, कोवलिया पीड़ हाथी, जिसको भी उसने मदिरा पान कराकर कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए इसी मार्ग पर खड़ा करवा दिया था। कहा जाता था कि कोवलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल समाहित था। उसके बाद जब कृष्ण और बलराम दोनों भाई इस अखाड़े की ओर कूच करके आए तो उस बीच में सबसे पहले कोवलिया पीड़ हाथी ने उनका मार्ग अवरुद्ध किया और उसके बाद में कृष्ण और बलराम के द्वारा कोवलिया पीड़ हाथी का भी वध कर दिया गया, जिसके बाद में कंस की दासी कुब्जा उनके सामने आई, जिसका उन्होंने उद्धार किया और उसे एक सुंदरी की उपाधि दी। उसके बाद इस जगह पर बताया जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही कंस टीला है जो रंगेश्वर महादेव के निकट स्थापित है और यहीं पर कंस की व्यायामशाला थी और इस व्यायामशाला में कंस प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास किया करता था। अपने जो उसके पहलवान थे उनके साथ में वो युद्ध के भी अभ्यास किया करता था। अब ये जगह धीरे धीरे करके कुछ क्षीण और जीर्ण हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये वो स्थान है जिस जगह पर कंस का पुतला आज भी खड़ा किया जाता है। कार्तिक मास में 10वीं तिथि को जब श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का आयोजन श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में किया जाता है, तो उसके अंतर्गत कंस का पुतला तैयार किया जाता है और वो पुतला छत्ता बाजार से होते हुए धूमधाम के साथ यहाँ तक लाया जाता है और इस जगह पर कंस के पुतले को खड़ा किया जाता है। जिसके बाद में कृष्ण और बलराम हाथी पर सवार होकर के जब स्वरूप के साथ में आते हैं और वो अंतापाड़ा क्षेत्र में जब पहुंचते हैं, वहां पर कृष्ण और बलराम के द्वारा ताल ठोक कर कंस को चैलेंज किया जाता है, जिसे कहते हैं चुनौती दी जाती है। उस चुनौती को स्वीकार करने के साथ ही जैसे ही कंस कृष्ण के द्वारा हाथी पर सवार होकर के चुनौती दी जाती है, उसी के साथ चतुर्वेदी समाज के लोग जो हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर के कृष्ण के इशारे का इंतजार करते हैं, उनका इशारा पाते ही कंस के पुतले को यहाँ धराशायी कर लिया जाता है। लेकिन इससे पूर्व उसका चेहरा निकाल लिया जाता है और नीचे का जो धड़ होता है उस पर लाठियों की बरसात हो जाती है और उसका वहीं पर अंत कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बात बताऊंगा कि जो पौराणिक मान्यताएं, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, उनका ये मानना है कि कंस का वध कृष्ण ने नहीं किया था। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि ये माना जाता है, यहाँ चतुर्वेदी समाज के जो बड़े हैं, जो समझदारी में और जो समाज के आधिपत्य और समाज को संरक्षित लेकर के चलने वाले लोग हैं, जो इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि कंस का वध नहीं किया, कंस का उद्धार कृष्ण भगवान के द्वारा किया गया। उस परंपरा को आज भी जीवित किया जाता है। ये वही अखाड़ा है और इस अखाड़े में आज भी इस परंपरा को जीवंत रखा जा रहा है। श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में चतुर्वेदी समाज के द्वारा मनाया जाने वाला वह एक अनूठा और उल्लासपूर्ण वातावरण का महोत्सव है, जिसमें हर कोई सम्मिलित होने के लिए आतुर नजर आता है। विशेष तौर पर चतुर्वेदी समाज के लोग जो विदेशों में भी अपना काम धंधा और अपने जीवन यापन करने के लिए वहां रह रहे हैं, विशेष तौर पर इस मेले को सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। 31 अक्टूबर को यह मेला यहाँ पर मनाया जाना है, जिसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अब सिर्फ इंतजार है उस घड़ी और उस पल का जब कंस का पुतला यहाँ तक लाया जाएगा और लाठियों की बरसात से उसे झूरा जाएगा। इस दौरान चतुर्वेदी समाज के युवा नाचते गाते हुए छज्जू लाए खाट के पाए मार मार लट्ठन झूर करे आए, ऐसी पंक्तियों का भी गान करते हुए जोश और उल्लासपूर्ण वातावरण में इस पूरे महोत्सव का आनंद लेते हैं। 31 तारीख को जब ये मेला आयोजित होगा, यहाँ पर कंस का धड़ पिट जाएगा। उसके बाद में कंस के चेहरे को यहाँ से लेकर के पुनः विश्राम घाट से पूर्व कंस खार एक जगह है जहां तक लेके जाया जाएगा और वहां उस
चेहरे का भी लाठियों से झूर झूर कर अंत कर दिया जाएगा। सभी कुछ बेपनाह तरीके से आयोजित किया जा रहा है, व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं चतुर्वेदी समाज के लोग लाठियों पर तेल लगा लगा करके तैयारी भी कर रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इस तरीके का माहौल, इस तरीके का उल्लास होगा तो हर कोई उसमें सम्मिलित होना चाहेगा। विशेष तौर पर यह मेला चतुर्वेदी समाज का है, लेकिन सर्व समाज के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है, आनंदित होकर के इस मेले का आनंद लिया जाता है। मथुरा में जहां चतुर्वेदी समाज के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो वहीं सदर क्षेत्र में यादव समाज के द्वारा भी इस मेले का भव्यता के साथ में आनंद आयोजित करके इसका आनंद लिया जाता है। ये कंस टीला विशेष तौर पर इसीलिए, वैसे तो वर्ष भर यहाँ पर व्यायाम की विभिन्न मुद्राओं को किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विशेष तौर पर कंस वध मेला महोत्सव के दौरान इसको दुल्हन की तरह से सजाया संवारा जाता है। ये वो अखाड़ा है, बताया जाता है कि यहीं पर कंस के द्वारा अपनी व्यायाम किया जाता था। इस अखाड़े को भी व्यवस्थित तरीके से एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूरा क्षेत्र फूलों की महक से महक उठता है। तो वहीं पर आकर्षक विद्युत रोशनी भी यहाँ पर की जाती है। बड़ी संख्या में चतुर्वेदी समाज के लोग यहाँ आते हैं। उसके बाद में इस पूरे मेले का समापन भव्य दीपदान, देवोत्थान एकादशी के अवसर पर भव्य दीपदान के साथ में होता है। जी9 न्यूज के लिए मोहित चतुर्वेदी।